दोस्तों कल क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक ऐसा भूचाल आया जो कि अब तक के क्रिप्टो के इतिहास का सबसे बड़ा था। FTX कोलैप हो, यहां तक कि कोविड हो, यहां तक कि लूना हो, इसके अंदर भी इतना बड़ा लिक्विडेशन नहीं हुआ था लोगों का। कुछ कह रहे हैं कि 20 बिलियन, कुछ डेटा बता रहे हैं कि 50 बिलियन डॉलर तक का लिक्विडेशन सिर्फ 24 घंटों के अंदर हुआ। काफी बड़ा नंबर है दोस्तों। हम तो 2 से 4 बिलियन डॉलर तक का लिक्विडेशन देख के डर जाते थे, और ये तो भाई साहब 20 से 50 बिलियन डॉलर का लिक्विडेशन था। काफी बड़ी बात है। अगर मैं आपको अल्ट कॉइन्स की हालत बताऊं तो देखो, डॉज जैसे कॉइन की हालत लगभग 60 से 65% पिछले कुछ घंटों के अंदर गिरा। यहां तक कि सुई, सोल, सोलाना, ओंडो, ये जो कॉइन जो कि माने जाते थे कि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, एक दिन के अंदर इनके अंदर इतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी। सुई तो ऐसा लग रहा था जैसे कि रग पुल हो गया। भाई साहब 85% की गिरावट इसके अंदर देखने को मिल गई कुछ ही घंटों के अंदर। एक फोराली क्लोजिंग ने पूरा गेम बदल दिया। और ये सिर्फ कुछ कॉइन्स का बता रहा हूं, कुछ कॉइन्स तो ऐसे हैं जो कि जीरो भी हो गए थे, लिटरली जीरो हो गए थे। IOTX इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो कि बिल्कुल जीरो की प्राइस टच करा था। मतलब अल्ट कॉइन्स का तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई सपना देखा जा रहा है। अब ये तो अल्ट्स की बात हो गई, खुद राजा की बात करें, बिटकॉइन की बात करें, मेरे भाई सिर्फ एक फोराली कैंडल इतनी भयंकर बनी कि इसने लगभग 15% का डंप दिखा दिया। अब ऐसा नहीं है कि हमने कोई इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं करी थी। देखो, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, रेगुलर सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता होगा कि मैंने YouTube पर पिछले 3-4 दिनों से एक बात का जिक्र करा था कि 1,26,000 कहीं ना कहीं एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि बिटकॉइन को एक तगड़ा रिजेक्शन देगा। मैंने अपनी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल ही रहा हूं, मैंने अपनी यहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली थी। यहां पर देखो SS यानी कि सेलिंग के ऑर्डर है। इसके अलावा मैंने जो प्रोमेक्स कम्युनिटी है उसके अंदर मैंने साफ साफ क्लियरली कहा था, अपने जो स्विंग्स लोग, आपने जो बिटकॉइन के अंदर स्विंग लोंग बनाए उसको बुक करना शुरू कर दो। मैंने 1,26,000 पर 10% प्रॉफिट, मैंने 1,26,000 पर 20% का प्रॉफिट बुक कराया। 1,24,000 के आसपास मैंने 10% का प्रॉफिट बुक कराया। ये सारी चीजें प्रोमेक्स के बंदों को अच्छे से पता है। SL एंट्री पर लगवा दिया, यानी कि हमारी स्विंग्स के अंदर तो हमने प्रॉफिट कमाया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मेरा भी, आपका भी, और लगभग हर एक बंदे का नुकसान हुआ है। कुछ बच गए हैं जो कि या तो ट्रेड नहीं किए होंगे, या फिर ऐसा है कि भैया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ही लेके रखी थी। ठीक है, हुआ क्या, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा और सार बता देता हूं। देखो, क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक ऐसी अपडेट निकल के आई जो कि टेलीग्राम पर मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। मैं आपको क्यों बोलता हूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, बार बार एक ही बात बोलता हूं मैं आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी इमरजेंसी अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी, धमकी साफ साफ दे दी थी। और इसके बाद मैंने एक और चार्ट आपके साथ शेयर करा कि मोस्ट प्रोबेबली जब बिटकॉइन 1,20,300 के आसपास चल रहा था ना, मोस्ट प्रोबेबली 1,17,000 तक बिटकॉइन जा सकता है। उस समय मैंने शॉर्ट भी ओपन करी थी, और इस चीज का जिक्र मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर भी करा था कि डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन होते ही आपको यहां पर 1,20,023 के आसपास से 1,20,300 के आसपास से शॉर्ट कर देने, मैंने करा था। यहां पर देखो प्रॉफिट कार्ड में आपको फिर बता रहा हूं, मेरा खुद का यहां पर शॉर्ट ओपन था इसी चीज को लेकर। 1,20,300 की एंट्री है परफेक्टली, लगभग $22,000 का प्रॉफिट मैंने बुक कर दिया था। अब यहां पर जो हुआ क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि, और फिर ये भी बताऊंगा कि अभी करना क्या है एक्चुअल में। पहले तो ये चीज समझ लो कि बिटकॉइन के गिरने का कारण कोई एक नहीं है। हो सकता है कि शुरुआत इससे हुई हो कि ट्रंप के टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद में बिटकॉइन ने जो गिरना शुरू करा, उसके बाद में और न्यूज पकड़ गई चीजें। कुछ न्यूज अपडेट तो ये भी बता रही है कि भाई साहब चाइना ने ही बिटकॉइन बेच दी है। ये जो इस तरीके से अपडेट आई ना, उसके बाद में चाइना ने बिटकॉइन बेचे। कुछ लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि एक्सचेंजों का मैनिपुलेशन है, एक्सचेंजों ने जानबूझकर यहां पर बिटकॉइन को गिराया है। अब जो हो गया सो हो गया, अभी क्या करना है। मैंने आपको एक बात बहुत बार बोली है, मैं हमेशा तभी बाइंग करता हूं जब बिटकॉइन या फिर पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक्सट्रीम फियर का माहौल बनता है। इससे पहले ना इसके बाद में, इवन फियर का भी मैं मना करता हूं। एक्सट्रीम फियर का माहौल अभी चल रहा है, एक्सट्रीम फियर का, और बिटकॉइन अभी भी $1,00,000 के ऊपर चल रहा है। यहां पर अगर आप इस चैनल को देखो, अगर आप इस चार्ट को देखो, तो यही बता रहा है कि भैया यहां से रिजेक्शन होना बहुत छोटी सी बात थी। हालांकि मेरा जो नुकसान हुआ है ना, मेरा नुकसान सिर्फ इतना सा हुआ है कि मैंने 1,17,000 के आसपास, जो कि बनता हुआ लॉन्ग था, ऐसा भी नहीं है कि कोई रिस्की ट्रेड था, बनता हुआ ट्रेड था 1,17,000 के आसपास। यहां पर एक लॉन्ग ओपन होना था जो कि हो गया था मेरा। फिर मैंने अपना SL भी 1,14,000 के आसपास बताया, जो कि तकरीबन 2-2.5% का मूव था। SL हिट भी हुआ, मेरा एक वॉलेट जो था वो लिक्विडेट भी हुआ, जो कि अलग से मैंने लगा के रखा था। लेकिन मैंने कोई रिग्रेट नहीं करा, मेरे को कोई इतना बुरा झटका नहीं लगा है, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर उतना ही पैसा डालो जितना कि आप लूज कर सको। ये सिद्धांत मैंने बहुत पहले ही अपना लिया था। फरवरी के अंदर जो मेरा $500,000 का लिक्विडेशन हुआ था, उस चीज से मैंने ये चीज समझ ली थी। समझ में आया? तो यहां पर अभी करना क्या है मेरे भाई, एक्सट्रीम फियर का माहौल आ गया है। अभी भी अक्टूबर खत्म नहीं हुआ है, तो मैं यहां पर एक चीज और कर रहा हूं, वापस से छोटा सा एक रिस्क लेके 1,10,000 से 1,08,000 के रेंज में एक स्विंग लॉन्ग ओपन कर रहा हूं। यहां पर मेरा SL साफ साफ है कि भाई साहब 1,00,000 के नीचे होगा। अगर कोई भी 1,00,000 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, और इस बार तो मैं लेवरेज भी कम ले रहा हूं 5x की,
अगर कोई भी 1 लाख के नीचे 4 वाली डेली क्लोजिंग हो जाती है तो बंद कर दूंगा मैं। यहां पर होगा क्या, मैं एक 7% के मूव का रिस्क लूंगा, वो मेरा अपना रिस्क है, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। आप तो चाहे लो ही मत मेरी तरफ से, वेट कर लो 1,17,000 के आसपास का। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक्सट्रीम फियर का जो लेवल होता है वो बाइंग का लेवल होता है, ना कि सेलिंग का। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि बिटकॉइन के अंदर अभी भी जान बाकी है, कोई ऐसी खतरनाक कोई बियर मार्केट वाली बात नहीं हुई है। बियर मार्केट में तभी बोलूंगा या फिर बड़ा डंप तभी बोलूंगा जब 1 लाख के नीचे क्लोजिंग हो गई। और अगर 1 लाख के नीचे क्लोजिंग हो गई तो आप समझ लेना कि कम से कम $80,000 $85,000 तक भी बिटकॉइन जा सकता है। ये समझ लो इस चीज को, ये जो लेवल है ना, इसलिए इसके अकॉर्डिंग यही होगा। फिलहाल ऐसा डरना नहीं है, अंडर कंट्रोल मामला है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई साहब तबाही हो गया, और नुकसान किसका नहीं होता। क्रिप्टो मार्केट है, उतना ही पैसा लगाओ जितना कि लूज कर सको। मैं फिर कह रहा हूँ, सुसाइडल नोट में तो बर्बाद हो गया, मेरी तो बीवी के गहने बिछ गए, मेरे तो स्कूल फीस चल गई, ऐसे मत करा करो मेरे भैया। आपको पता है कि यहाँ पे जितना प्रॉफिट बनता है उतना उससे ज्यादा लॉस भी होता है, तो इस चीज को समझो। और फिर कह रहा हूं, मैंने बार बार बोला है कि अल्ट्स के अंदर फ्यूचर ट्रेड या स्विंग्स खोलना अभी इस साइकिल के अंदर तो बंद कर दो। वो चीज नहीं देखने को मिली है। खेलना है तो आप स्पोर्ट के अंदर करो, समझ में आया। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि भाई साहब अल्ट्स के अंदर मैं ट्रेड ही नहीं करता हूं। पिछले 10 महीनों के अंदर मैंने कोई भी फ्यूचर ट्रेड अल्ट्स के अंदर ली नहीं, ना दी, प्रोमैक्स के अंदर भी नहीं दी। समझो इस चीज को, समझ में आया। तो आई होप ये चीज क्लियर कट आपको समझ में आ गई होगी। बिटकॉइन का गिरने का कारण कोई एक नहीं है, 3 है। आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। मैंने अपना एनालिसिस बता दिया, हो सकता है कि गलत भी हो जाए, हो सकता है कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी दे जाए, लेकिन ये मेरा खुद का है, ठीक है। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो समझ के सारी चीजें आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप ये सारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।